अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में शुमाली कोरिया के एक और बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे की खबर पर बात करेंगे। साबिक अमरीकी सदर की यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब्स की फराहमी और सदर बाइडन पर तनकीद, जर्मनी की यूक्रेन के लिए बड़ी अस्करी इमदाद, स्लोवाकिया और जनूबी कोरिया समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, शुमाली कोरिया ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का एक और तजर्बा किया है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल जापान के मशरकी समंदर में जा गिरा है। बैलिस्टिक मिसाइल ने तकरीबन 1 घंटे से जायद की परवाज की, जिसके बाद वो समंदर में जा गिरा। शुमाली कोरिया की जानिब से जारी करदा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल 74 मिनट तक फिजा में रहा, जिसका वक्त मार्च और अप्रैल में टेस्ट किए गए मिसाइलों से चंद मिनट ज्यादा था। इस हवाले से जनूबी कोरिया ने रद्द अमल में कहा है कि शुमाली कोरिया का मिसाइल तजर्बा संगीन इश्तियाल अंगेजी है। जनूबी कोरिया का मजीद कहना है कि शुमाली कोरिया का मिसाइल तजर्बा जजीरा नुमा कोरिया के अमन और सलामती के लिए खतरा है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज किम जोंग उन की बहन किम यू जोंग ने अमरीकी जासूस तैयारे का शुमाली कोरिया की फिजाई हदूद में 8 मरतबा दाखिल होने का इल्जाम आयद किया था। फ्रेंड्स, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को क्लस्टर म्यूनिशन की फराहमी की मुखालफत का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर जो बाइडन को यूक्रेन को क्लस्टर म्यूनिशन फराहम करके हमें तीसरी जंग अजीम की तरफ नहीं धकेलना चाहिए। साबिक सदर के मीडिया ऑफिस की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि यूक्रेन को क्लस्टर हथियारों की फराहमी के खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। ख्याल रहे कि ट्रंप आइंदा साल अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने की मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि सदर बाइडन को जंग को रोकने और एक नाअहल इंतजामिया की वजह से होने वाली खौफनाक मौत और तबाही को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। साबिक सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि अगर क्लस्टर म्यूनिशन की तरसील अमेरिका में रिवायती जंगी साजो सामान की कमी की वजह से थी तो ये इसे फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। इधर अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलिवान ने एक बयान में कहा है कि नेटो के बहुत से रुकन ममालिक ने यूक्रेन को क्लस्टर म्यूनिशन फराहम करने के अमरीकी फैसले से इत्तफाक नहीं किया है। ताहम उन्होंने ये वाज़ेह किया कि यूक्रेन को क्लस्टर म्यूनिशन फराहम करना एक आर्जी इकदाम होगा। फ्रेंड्स, स्लोवाकिया ने अमेरिकी कंपनी ओशकोश डिफेंस की ज्वाइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल्स अक्वायर करने का ऐलान किया है। स्लोवाकिया ने तकरीबन $190 मिलियन की लागत से ओशकोश डिफेंस से 160 ज्वाइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल्स अक्वायर करने का ऐलान किया है। स्लोवाकिया की जानिब से अक्वायर की जाने वाली 160 JLTVs में से 110 यूनिट्स को M153 क्रूज रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन से इक्विप किया जाएगा, जबकि रिमेनिंग 50 व्हीकल्स पर मैन टर्रेट का इस्तेमाल किया जाना है। ख्याल रहे कि इससे पहले स्लोवाकियन हुकूमत ने तकरीबन 192 हैवी गन कैरियर्स ज्वाइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल्स अक्वायर करने का ऐलान किया था, जिसकी मालियत $250 मिलियन बताई गई थी। ओशकोश डिफेंस के बारे में इतलात है कि वो अब तक 20,000 से जायद ज्वाइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल्स बना चुकी है, जिसमें से बहुत सी व्हीकल्स अमेरिका के अलावा बेल्जियम, ब्राजील, लिथुआनिया, रोमानिया और अब स्लोवाकिया को फरोख्त की जाएंगी। फ्रांस के बारे में इतलात हैं कि वो अपने लेक्लेरिक टैंक्स को XLR स्टैंडर्ड्स पर अपग्रेड कर रहा है ताकि इनमें स्कॉर्पियन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा सके। फ्रेंच आर्मी की जानिब से 215 लेक्लेरिक टैंक्स में से 200 मेन बैटल टैंक्स को XLR स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करने का मंसूबा है, जिसकी तकमील 2029 में मुकम्मल होगी। फ्रेंच आर्मी को इस सिलसिले में पहले बैच के 18 टैंक्स 2023 में अपग्रेड्स के बाद डिलीवर कर दिए गए थे। ख्याल रहे कि लेक्लेरिक मेन बैटल टैंक फ्रेंच आर्मी के अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात की आर्मी के भी ज़ेर इस्तेमाल है। लेक्लेरिक मेन बैटल टैंक पर 1500 हार्स पावर का इंजन इस्तेमाल किया जाता है और ये टैंक 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 615 किलोमीटर की रेंज रखता है। इस टैंक पर एक 120 मिलीमीटर की कैनन गन के अलावा 12.7 मिलीमीटर और 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन्स इस्तेमाल की जाती हैं। फ्रेंड्स, जर्मनी की हुकूमत ने यूक्रेन के लिए $770 मिलियन के नए मिलिट्री पैकेज का ऐलान किया है।
जर्मन चांसलर की तरफ से मंजूर करदा इस नए $770 मिलियन के पैकेज में 25 लेपर्ड 1A5 मेन बैटल टैंक और 2 पैट्रियट लॉन्चर्स के अलावा दीगर कई सिस्टम्स और क्रूज मिसाइल्स शामिल हैं। ख्याल रहे कि पैट्रियट के कुछ लॉन्चर्स इससे पहले भी जर्मनी की जानिब से यूक्रेन को फराहम किए जा चुके हैं, जबकि लेपर्ड 1 के अलावा लेपर्ड 2 मेन बैटल टैंक के कुछ यूनिट्स जर्मनी की जानिब से इब्तदाई तौर पर डिलीवर किए जा चुके हैं। हालिया मिलिट्री पैकेज में 20,000 आर्टिलरी राउंड्स और लेपर्ड 1A5 मेन बैटल टैंक्स के अलावा 40 मार्डर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और गालबन टॉरस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल शामिल हैं। ख्याल रहे कि टॉरस क्रूज मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर बताई जाती है और हालिया दिनों में इसी के हमपल्ला करार दिए जाने वाले स्कार्प क्रूज मिसाइल का भी फ्रांस की जानिब से यूक्रेन को फराहमी का ऐलान किया गया था। इससे पहले बरतानिया के ज़ेरे इस्तेमाल स्कार्प क्रूज मिसाइल के एक वेरिएंट स्टॉर्म शैडो को यूक्रेन को फराहम किए जाने की इतलात है। फ्रेंड्स, जनूबी कोरिया के मीडिया सोर्सेज का दावा है कि जनूबी कोरिया और नेटो एक नया इत्तेहाद बनाने पर मुत्तफिक हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग और जनूबी कोरिया के सदर के दरमियान होने वाली मुलाकात में 11 मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए एक नया इत्तेहाद बनाने के मौजू पर समझौता तय पाया है। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद और साइबर दिफा समेत 11 मुख्तलिफ शोबे हैं जिनमें नेटो इत्तेहाद और जनूबी कोरिया के दरमियान नया इत्तेहाद बनाने के मौजू पर एग्रीमेंट तय पाया है। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इस नए ताउन से जनूबी कोरिया नेटो के इंसदाद दहशतगर्दी मशकों में शामिल हो सकेगा और नेटो के साथ मुशावरती यूनिट कायम कर सकेगा। इसके अलावा इंडो पैसिफिक इलाके में सिक्योरिटी के फ़रोग के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नेटो के साथ हमेशा से कहीं ज़्यादा ताउन किया जा सकेगा। फ्रेंड्स, अमरीकी एयरफोर्स के F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट ने रिथियोन के साथ एमरैम मिसाइल के मोस्ट एडवांस वेरिएंट AAM-120 D3 का एयर टू एयर कामयाब टेस्ट कंडक्ट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस एयरफोर्स के F-16 की जानिब से इस टेस्ट के साथ ही एमरैम के लेटेस्ट वेरिएंट AAM-120 D3 के तमाम लाइव फायर टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए हैं। गो के एमरैम के इस लेटेस्ट वेरिएंट AAM-120 D3 के सलाहियतों के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया, ताहम इस मिसाइल को रिथियोन की जानिब से मोस्ट एडवांस्ड एमरैम वेरिएंट करार दिया गया है। फ्रेंड्स, टर्किश मीडिया सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के लिए तुर्की की जानिब से तैयार की जाने वाली मिलजम क्लास कॉर्वेट्स के सिलसिले की चौथी शिप PNS तारिक को बहुत जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा। PNS तारिक को बुनियादी तौर पर तुर्की के ताउन से इस वक्त पाकिस्तान में ही कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में तैयार किया जा रहा है। इस शिप को बुनियादी तौर पर मई 2023 में लॉन्च किया जाना था, ताहम अब ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्किश मीडिया की जानिब से रिपोर्ट दी गई है कि इस शिप को बहुत जल्द कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में लॉन्च कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप पाक नेवी की अक्वायर की जाने वाली मिलजम क्लास कॉर्वेट्स, जिनको बाबर क्लास शिप्स भी कहा जाता है, इनसे मुतालिक मजीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो इस टॉपिक पर हमारी कम्प्रिहेंसिव वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।